What a versatile director अनुभव सिन्हा is. तुम बिन जैसी खूबसूरत लव स्टोरी को डायरेक्ट करने से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी थी। वहाँ से लेकर के थप्पड़, भीड़, IC-814, द कांदाहार हाईजैक से लेकर के अब 80 तक, रियली मानना पड़ेगा बॉस, उनकी हर एक फिल्म खतरनाक, अहम मुद्दों पर रोशनी डालने वाली एंड एब्सोल्युटली थॉट प्रोवोकिंग होती है। 80 में अनुभव सिन्हा जी बात करते हैं औरतों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, बच्चियों के ऊपर होने वाले जघन्य अपराध की। इस फिल्म में बताया गया है कि हमारे देश में हर 20 मिनट में एक महिला का रेप होता है। कहानी कुछ ऐसी है कि परिमा नाम की एक महिला, परिमा का कैरेक्टर कन्नी कुसरुती ने प्ले किया है, दिल्ली में अपने पति, परिमा के पति का कैरेक्टर मोहम्मद जीशान अय्यूब ने प्ले किया है और अपने 7 साल के बच्चे के साथ रह रही है। स्कूल में पढ़ाती है, टीचर है। एक दिन एक दोस्त की पार्टी से लौटते वक्त रात के लगभग 10:30 बज रहे होते हैं। वेरी कॉन्फिडेंटली एंड हैप्पीली वो घर जा रही होती है फ्रॉम मेट्रो स्टेशन से बाहर आकर के। तभी कुछ 4 से 5 आदमी, लड़के एक कार में आते हैं एंड ज़बरदस्त, एज इफ उनको किसी चीज़ की कोई फिक्र नहीं है, परिमा को उठा करके अपनी गाड़ी में ले जाते हैं एंड देन दे टेक टर्न्स टू रेप हर, दे गैंग रेप हर ब्रूटली और अधमरी, एब्सोल्युटली नेक्स्ट टू फेटल कंडीशन में दे थ्रो हर ऑन रेलवे ट्रैक्स टू डाई। फॉर्चुनेटली समहाउ इतनी विषम परिस्थितियों से गुजरने के बावजूद भी परिमा समहाउ मैनेजेस टू सर्वाइव। शी सर्वाइव्स। परिमा का केस जिस कोर्ट में ट्रायल पे जाता है, उस कोर्ट की जज रेवती दिखाई गई है। तापसी यानी एडवोकेट रावी किस तरह से परिमा के साथ हुए इस जघन्य अपराध को कोर्ट में साबित करती है। इस कहानी को इस तरह से मोड़ दिया गया है, इस तरह से इसे इंटरट्वाइन करके कोर्ट रूम ड्रामा के तौर में पेश किया गया है, बहुत ही खूबसूरती के साथ। सो व्हाट इज माई टेक ऑन 80? मर्दानी फ्रेंचाइज की सेकेंड इंस्टॉलमेंट ऐसी ही एक फिल्म थी। दामिनी भी बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल फिल्म थी। बट एक महिला, एक लड़की, एक बच्ची जिसके साथ एक्चुअली ये जघन्य अपराध होता है, अपराध एक्चुअली कैसे होता है, कितना दर्दनाक होता है, इसका एहसास आज तक किसी भी हिंदी फिल्म में नहीं दिखाया गया था, जो एहसास अनुभव सिन्हा जी ने 80 फिल्म में कराया है। लिटरली वो जो सीन है वो किसी का भी कलेजा चीर देगा। इस तरह से उस सीन को बताया गया है दैट इट विल रेंच योर हार्ट, लिटरली रेंच योर हार्ट। इस फिल्म में इस बात पर भी रोशनी डाली गई है कि क्या न्याय अदालतों में होता है या फिर रिवेंज को न्याय कहना चाहिए। जो लोग कानून अपने हाथ में लेकर के अदालत तो कोई न्याय नहीं कर सकती है तो हम ही न्याय कर देते हैं, ये वाली सोच में जब पड़ जाते हैं इंसान, लोग, तो वो इवेंट्स किस तरह से अनफोल्ड होते हैं और उनका अंजाम आखिर में होता क्या है, ये सारी बातों के ऊपर बहुत ही बखूबी अनुभव सिन्हा जी ने रोशनी डाली है। इस अपराध को करने वाले जो लोग हैं, उनके माता पिता जो है, उनकी सोच, उनकी विचारधारा और उस विचारधारा से जन्म ली हुई उनकी परवरिश, जिस परवरिश में उनके बच्चे बड़े हुए हैं, उसके बारे में भी बात हुई है। पुलिस कितनी करप्ट हो सकती है। कुछ ऑफिसर्स जो फिर करप्ट रहे हैं, वो जब एक आत्मग्लानि से खुद ही पीड़ित होकर के अपने डिपार्टमेंट के और खुद के कारनामों को उजागर करते हैं और उन कारनामों को साबित करने के लिए जब कोई सबूत नहीं होते हैं, तब अदालत में क्या होता है, इस बात को भी 80 में बताया गया है। रेप सर्वाइवर्स जो होते हैं, जैसे परिमा इस फिल्म में जिस स्कूल में पढ़ाती थी, उस स्कूल में जिन बच्चों को उसने पढ़ाया है फ्रॉम लो क्लासेस, और वो बच्चे जो है 9th, 8th, 9th, 10th की क्लासेस में चले गए हैं, यानी दे आर इन देयर टीन्स, वो जवान हो रहे हैं, और वो अपनी टीचर के बारे में आफ्टर दिस क्राइम उनका क्या सोच होता है, उनका क्या रवैया होता है। स्कूल भले ही आउटशाइन कर रही है कि हमारा रिजल्ट ही आया है, इतने बच्चे टॉप कर रहे हैं, बट एज ह्यूमन बीइंग्स बच्चे जो है उनकी सोच क्या बन रही है, क्या कर रहे हैं हम एज ह्यूमन बीइंग्स। इस फिल्म इन सारे मुद्दों को लेकर के बहुत ज़्यादा विचारों को चालना देती है, सोचने पर मजबूर कर देती है। दिस फिल्म इज़ दैट इम्पैक्टफुल, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी बातें, ये सारे विचार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये व्यूअर्स को पता चलता है, ऑडियंस को इसका एहसास 100% हो जाता है। इस फिल्म में कुमुद मिश्रा जी को हम ऐसे अवतार में देख पा रहे हैं जैसा कैरेक्टर उन्होंने आज तक कभी प्ले नहीं किया है।
बहुत ही ज़्यादा मस्त कैरेक्टर में वो दिख रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड सा उनका रोल रहा है एंड ही इज़ लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग। इसके अलावा सीमा पाहवा, मनोज पाहवा, सुप्रिया पाठक, नसरुद्दीन शाह के भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स इस फिल्म में देखने को मिल रहे हैं। मोहम्मद ज़ीशान अय्यूब का जो कैरेक्टर है परिमा के हस्बैंड का, बहुत अच्छे से प्ले किया यार उन्होंने अपना रोल, मानना पड़ेगा। क्या उनकी आंखों में जो दर्द है, इमोशन है, उसके साथ जो हिम्मत है, जिस तरह से वो अपने बच्चे को संभालते हैं, हैट्स ऑफ। बहुत खूबसूरती से उन्होंने भी एज एन एक्टर इस कैरेक्टर को प्ले किया है और अनुभव सिन्हा जी ने इसको बहुत ही बारीकाई से, खूबसूरती से पेश किया है ऑडियंस के सामने। जब फिल्म ख़त्म होती है, फिल्म देखने वाला कोई भी इंसान मुझे नहीं लगता है ऐसे होगा जिसके मन में ये विचार नहीं आएगा कि एज ह्यूमन बीइंग्स आखिर हम कर क्या रहे हैं, व्हाट आर वी अप टू, व्हाट आर वी डूइंग, हमारे बच्चे कैसे बन रहे हैं, कैसी होनी चाहिए न्यायपालिका, किसे कहना चाहिए न्याय, जो लोग हमसे मतभेद रखते हैं क्या उनको अपनी बात बोलने का हक है, या जिसके साथ हम डिसएग्री करते हैं या कोई हमसे डिसएग्री करता है तो क्या वायलेंट होना ही जायज़ है, कैसा होना चाहिए ह्यूमन कॉन्डक्ट। बहुत अहम सवाल ऑडियंस के मन में डेफिनेटली उठता है। 100% कनेक्शन बना रही है ये फिल्म ऑडियंस के साथ। 80 फिल्म का नाम 80 इसलिए रखा गया है बिकॉज एवरी 20 मिनट्स एक बच्ची, एक महिला का रेप हमारे देश में हो रहा है। सो उस दिन जिस दिन परिमा का रेप हुआ था, 80 टोटल रेप्स हुए थे, यानी कि 79 और भी रेप्स उस दिन हुए थे, उसमें से एक केस परिमा का इस कहानी में हाईलाइट किया गया है। बाकी के 79 जो केसेस हैं उनका क्या, उसमें से एक्चुअली कितने कोर्ट तक पहुंच पाते हैं, कितने पुलिस स्टेशन तक पहुंच पाते हैं, इन सारी बातों को बहुत बखूबी, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से अनुभव सिन्हा जी ने इस फिल्म में दिखाया है। सो इट्स अ 100% थम्स अप फ्रॉम माई साइड फॉर दिस फिल्म। माई मेरी माई ये गाना बखूबी फिल्म को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। आपका दिल रो पड़ता है जब आप इन सारी घटनाओं के बीच में इस गाने को बजता हुआ सुनते हैं। ये फिल्म हर एक इंसान को, इंडियन हो चाहे भारतीय नहीं हो, ज़रूर देखना चाहिए बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि आखिर कैसा होना चाहिए हमारा कॉन्डक्ट एज ह्यूमन बींग्स एंड स्पेशली टुवर्ड्स वुमेन, गर्ल चाइल्ड, औरतों के प्रति। सो गाइज, अकॉर्डिंग टू मी 80 इज़ अ डेफिनेट मस्ट वॉच। गो आउट एंड वॉच दिस। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। Till then, signing off. See you in the next video.